उस दिन जब माधवी कॉलेज से लौटी तो उसने प्रिया को काउच पे सोते हुए पाया। एक सुंदर जोधपुरी ओढ़नी ओढ़ के गहरी नींद में सो रही थी। ये ओढ़नी माधवी ने ही लाके दी थी जब वो कॉलेज ट्रिप पे गई थी। दोनों को अलग अलग शौक हैं। प्रिया को ओढ़नियों का शौक है और माधवी को साड़ियों का। तो जो जहां जाता है, जहां पाता है, एक दूसरे के लिए कुछ न कुछ ले आता है। माधवी ने उसे उठाया नहीं, चुपचाप अंदर गई। अंदर जाके उसने सामान देखा। वो समझ गई कि ये करीब दोपहर में आई होगी, नहाई होगी, कुछ खाना ऑर्डर किया है, खा के सो गई है। जरूर थकी हुई होगी। माधवी ने सामान रखा और जब बाहर जाके देखने लगी कि प्रिया ठीक से सोई है कि नहीं, उसी आहट में प्रिया भी उठ गई। ए हेलो, कब आई तू? फोन तो कर देती। अरे यार पूछ मत, फर्स्ट गिव मी हग कह के वो प्रिया माधवी से चिपट गई। अच्छा अच्छा, अब बता तू इतने दिन थी कहाँ? अरे वही शूटिंग के लिए, लोकेशन हंटिंग। अरे पागल कर दिया यार इस फॉरेन क्रू ने। इनको इतनी डिटेलिंग चाहिए कि पूछ मत। कभी इधर चलो, कभी उधर चलो। सनराइज कितने बजे होगा, सनसेट कितने बजे होगा, यहाँ हॉस्पिटल कहाँ पे है, टैक्सी कहाँ मिलेगी, इमरजेंसी का क्या होगा। पूरी किताब ही लिख डालते हैं। तंग आ गई मैं इनके साथ। काम भी तो कर रही हो? अच्छा हाँ वो तो है, बड़ी प्रोडक्शन कंपनी है। इसके साथ एक दो काम कर लिए तो समझो आगे का दरवाजा खुल जाता है। तू सुना कैसी है? मैं ठीक हूँ, माधवी ने कहा। तू कुछ कह रही थी उस दिन फोन पे कि कुछ बताना है। हाँ बताना था, बता ही दूंगी, कोई जल्दी थोड़ी है। क्या बात हुई है, बताना। कुछ नहीं, मैं बता रही थी तुझे कि वो किताब मेरी है ना, थर्ड वन, तो उसको काम करने के लिए एक लड़का आता है मेरे पास, प्रशांत। अच्छा लड़का है, उससे घुल मिल गई हूँ। अच्छा लगता है उससे बात करके। तो बोलो तुझे ही बता दूं, ये सिर्फ अच्छा लगता है या अच्छा से ज्यादा भी कुछ है? पता नहीं यार, ये तो समझ नहीं आता। ए मैडम, शादीशुदा हो, शर्म करो। क्या शादी और क्या ना शादी। शादी तो तब ना जब पति पास में रहे। बस अच्छा लगता है। तुम्हारा ना कुछ नहीं हो सकता, हटो कह के प्रिया बाथरूम चली गई। माधवी सोच रही थी कि उसने सही बताया कि नहीं बताया, उसे बताना भी चाहिए था कि नहीं बचाना चाहिए था। सोचते सोचते चहलकदमी करते लगी तो प्रिया बाथरूम से बाहर आए, पूछा अच्छा तो क्या है ये प्रशांत जी जो भी हैं? स्टूडेंट है, पीएचडी कर रहा है, मुझे किताब में हेल्प कर दे रहा है। डॉक्टर साहब ने उसको बोला मेरे को हेल्प करने के लिए, तो बेचारा आता है। बेचारा, प्रिया ने मजाक में उसको उड़ाया। तू ज्यादा मत पड़ इसके बीच में। अरे तो तुझे बताना पड़ा, इसका मतलब जरूर कुछ ज्यादा है ना? क्यों? अच्छा बकवास कर रही है। तू बता तेरा क्या हुआ? अरे मुझे भी कुछ बताना है तुझे। अरे इंटरेस्टिंग, मिल गई क्या कोई तुझे वहां पे? गई नहीं रे, इस बार मिल गया है। तुझे तुझे कब से लड़कों में दिलचस्पी होने लगी? अरे पता नहीं यार, गाड़ी कभी राइट जाती है, कभी लेफ्ट जाती है, कभी सीधी चली जाती है। ये ना हमारा फोटोग्राफर है, डीओपी, वो मलेशिया का है। अच्छा है, स्वीट सा है, लविंग सा है, बहुत अच्छे से बात करता है, बहुत केयरिंग है। तो बस थोड़ा थोड़ा मैं उसके साथ। हाँ हाँ बता बता डिटेल में। तो थोड़ा थोड़ा कितना थोड़ा? अरे ज्यादा नहीं यार, बस एक आध बार उसके रूम में गई, साथ में ड्रिंक व्रिंक पिया, साथ में हग वग किया, बस इससे ज्यादा अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है। पर वो केयर बहुत करता है, हर वक्त फोन करता है, हर वक्त पूछता रहता है। कभी कभी कुछ गिफ्ट भी ला के देता है, आइसक्रीम ला के देता है, मेरी पसंद नापसंद पूछता है। हेलो प्रिया जी, ये आप में इस तरह का परिवर्तन कैसे, मतलब? अरे परिवर्तन कुछ नहीं है यार, बस ऐसे ही है, पर अच्छा है। तो फिर क्या प्लान है? प्लान नहीं है, पर मन जो है वो सोच नहीं पा रहा है कि क्या सही है,
मेरी अपनी प्रेफरेंसेस, ये क्या हमने एक्सप्लोर किया, क्या नहीं किया, क्या ठीक है, क्या गलत है। तू ना बहुत सोचती है प्रिया, पता है। जिंदगी को जैसे जा रहा हो ना वैसे ही जाने देना चाहिए। बहुत सोचने से बहुत कॉम्प्लिकेशन होती है, मैंने ये देखा है। हाँ ये तो है। अच्छा बता, प्रद्युमन का फोन वोन आया? कहाँ यार, वो एक अलग ही चीज है। उसने मुझे एक बार फोन किया 10-15 दिन पहले कि उसको स्कॉलरशिप के पैसे नहीं मिले हैं और थोड़ी टेंशन है क्योंकि उसको रेंट देना है, आने जाने के पैसे नहीं है, खाने के पैसे नहीं है। तो मैंने उसको कुछ पैसे भेज दिए। उसने फोन पे मुझे इतना लताड़ा कि जैसे मतलब, क्यों, क्या बोला? अरे यार वो कहने लगा कि मैं किसी से भीख नहीं मांग रहा हूँ, आई डोंट नो, आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीबॉडी। मैंने कहा यार हम दोनों के बीच में डिपेंडेंट वाली बात कहाँ से आ गई? तुमने कहा कि तुम्हारे पास पैसे की कमी है, तो वो कहने लगा कि मैंने मांगे क्या तुमसे? कह के बहुत लड़ा, मेरी समझ में नहीं आई कि मैंने क्या गलत कर दिया। मैंने उसको बोला भी कि तुम रख लो, जब तुम्हारे पास हो जाएंगे वापस कर देना, और फिर मेरे पैसे तुम्हारे पैसे अलग थोड़ी हैं। आई डोंट नो प्रिया, कुछ तो है उसके दिमाग में जो मुझे समझ नहीं आ रहा है। कुछ उसने आने की बात नहीं की? प्रिया ने पूछा। नहीं रे, बिल्कुल भी नहीं। अभी तो उसको टाइम लगेगा, और वो बार बार यही कह रहा है कि काम बहुत सारा है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मुझे यहाँ जाना पड़ेगा, वहाँ जाना पड़ेगा। उसी बीच में उसने पैसे की बात की और मैंने पैसे भेज दिए तो बमक गया। अजीब है यार, इसमें बमकने की क्या बात थी? वही तो, पर मैं करती क्या, मैंने भेज दिया पैसा तो बस ऐसे बोलने लगा। हम्म। ब्रिगेडियर साहब की कोई खबर? यार वो भी ना एक अलग ही चैप्टर है। मैं तब से उनको फोन कर रही हूँ, 3 दिन से उनका कोई जवाब नहीं है। कल सुबह एक मैसेज आया, आई एम ऑल वेल ऑन अ ट्रिप। अब ये ट्रिप क्या है मुझे पता नहीं। ये सारे बुड्ढे मिलके कहीं से कहीं चले जाते हैं और ये नहीं सोचते कि घर के पीछे भी कोई है जिसको चिंता होती होगी। अब आज शाम तक देखती हूँ, नहीं आएगा तो मैं चल दूंगी देहरादून। अरे रहने देना, गए होंगे कहीं मस्ती करने के लिए बुड्ढे सारे। कुछ तो करेंगे ना यार, बोर होते होंगे। अरे क्या करेंगे, कभी फार्मिंग करने लगते हैं, कभी घूमने चले जाते हैं, कभी फोटोग्राफी ट्रिप, कभी ये उम्र है ट्रैकिंग करने की, बता। पहाड़ पहाड़ पे फिसल गए तो लेने के देने पड़ जाए। कुछ नहीं होगा, आर्मी की हड्डियां हैं, बेकार तू चिंता कर रही है। और कब तक है तू शहर में? अरे पता नहीं यार, अभी उसका मैसेज देखा तो उसने कहा कि कल सुबह एक मीटिंग है और अगर हो सके तो थोड़ा प्लान चेंज करके हम लोग शेड्यूल चेंज कर ले। ये फिरंगी ये नहीं समझते कि सिर्फ तुम्हारे कह देने से सब कुछ नहीं बदल जाता। लोगों के और भी तो काम है ना। अब किसी को 10 तारीख की डेट दी, उसको कोने भी 8 को कर लो, 8 वाले को 4 को कर लो। ऐसे नहीं होता। लोकेशन खाली करानी है, घरों को खाली करना है, कहाँ कोई सामान रखेगा, कोई बाहर रखेगा, कोई एडजस्ट करेगा। इनको इतनी बातें समझ नहीं आती। ये सोचते हैं कि वो पैसे दे रहे हैं तो हर कुछ उनको मिल जाएगा। कहाँ जाना है? माधवी ने पूछा। कोचीन की तरफ जाना है, उस साइड के जो केरला के हाउसेस होते हैं ना उनको देखना है। उस तरह का घर चॉइस करनी है कि सेटिंग कहाँ की जाए। पहले इनका मन था कि राजस्थान में सेटिंग रखेंगे, लेकिन राजस्थान बहुत ओवर एक्सपोज्ड है, तो फिर केरला जा रहे थे। फिर केरला में थोड़ा बहुत जो प्रोडक्शन वालों ने भेजा वो पसंद आया, लेकिन अब नॉर्थ ईस्ट की बात चल रही है। कहीं एक जगह कहानी को बिठाना है तो उसके लिए लोकेशन अलग अलग देख रहे हैं। बस ये तय है कि ये इंडिया में होना है। फैंटास्टिक। कब तक रहेगा ये तेरा लोकेशन हंटिंग का सीन? पता नहीं। हमें 1 महीने के अंदर सब कुछ फ्रीज कर लेना है, क्योंकि 1.5 महीने बाद तो आपको शेड्यूल है जिसमें सारे एक्टर्स और सबकी डेट्स बुक हैं। तो जहाँ भी रखें, मुसीबत ये है ना कि पूरे क्रू के लिए होटल चाहिए, ये चाहिए। हाँ ये तो है। तो कुछ परेशान दिख रही है, प्रिया ने माधवी से पूछा। नहीं रे, कोई एक परेशानी थोड़ी है, बताया तो। प्रद्युमन है, प्रशांत है, ब्रिगेडियर है। ये प्रद्युमन और ब्रिगेडियर साहब तो समझ में आ गए, प्रशांत क्यों परेशानी है? प्रिया, मेरे को लग रहा है कि मैं उसकी तरफ खींची जा रही हूँ, और क्या होगा आगे पता नहीं। उसका क्या कहना है? प्रिया ने पूछा। नहीं नहीं, वो बिल्कुल स्ट्रेट है। उसने
थोड़ा क्लोज होने पे मुझे इशारा कर दिया कि मैडम ये गलत है, लेकिन मन था तो मैंने थोड़ा सा फिजिकल, कितना फिजिकल, यही एक दो किस। तू ना मरवाएगी किसी दिन, जो करना है सोच के कर, समझ के करो, और फिर उसकी एक्सेप्टेंस भी तो चाहिए ना। हाँ वो तो है, बहुत सीधा है, गांव का लड़का है, शहर में आया है, अपनी जरूरतों को समझता है, अपने बैकग्राउंड को समझता है, इसीलिए पता नहीं, पर परेशानी तो है ना। चल कहीं बाहर चल के डिनर करने चलते हैं, माधवी ने प्रिया से कहा। अरे नहीं, मैं निकल रही हूँ, मुझे जाना है, मैं बस तुझसे मिलने के लिए ही आई थी, बहुत दिन हो गए मिले नहीं। सुन ना, डिनर तेरे, नहीं डिनर नहीं, लंच, जिस दिन तेरा बर्थडे है मैं यहाँ पे होंगी, पक्की बात, और उस दिन चलेंगे ना अपन लंच के लिए। हर वक्त तेरा यही बहाना रहता है, कह के प्रिया ने अपना सामान पकड़ा, माधवी को एक अच्छी सी झप्पी दी, एक चुम्मी दी, और सी यू करके घर से निकल गई। माधवी ने कप प्लेट समेटे किचन की तरफ जाने लगी। प्रशांत के आने का टाइम हो गया था। शीशे पे जाके अपने को देखा, बाल ठीक किए, और इतने में ही घंटी बजी, शायद प्रशांत आ गया था।